आया। आया आशा। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? आओ बैठो। दरअसल आशा। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? ये दूरी कब खत्म होगी? हम शादी कब करेंगे? अभी कर ले। अभी? अपने डैडी से बात कर ली? की थी। वो मान गए? अकड़ गए। क्या मतलब? मतलब ये आशा कि मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे डैडी किसी दूसरी लड़की से मेरी शादी करना चाहते हैं। फिर क्या, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आशा से करूंगा और आशा के अलावा किसी से नहीं करूंगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई आशा, निराशा, अभिलाषा, बताशा, गुगिया पाशा इस घर की बहू नहीं बन सकती। तुमने क्या कहा? अरे कहना क्या था, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि अगर कोई मेरे बच्चे खिलाएगी तो सिर्फ आशा ही, मुझे किसी दूसरी औरत पर विश्वास नहीं। अरे क्या भरोसा मेरे बच्चे ही ना बेच दे। तो उन्होंने कहा? ऐसे मौकों पर अगर माँ बाप गरीब हो तो बच्चों के फैसलों के आगे सर झुका देते हैं, लेकिन अगर बाप अमीर हो जैसा कि मेरा है तो एक तो वो औलाद को जमीन जायदाद से बेदखल कर देता है और दूसरा ठोकरे मार के घर से बाहर निकाल देता है। आशा, मेरे साथ यही हुआ है। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? मैं कहाँ जाता आशा, तू तो मेरा प्यार है, इसलिए मैं तेरे पास आ गया। मैंने उस राजा से प्यार किया था जिसका बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर हो। आशु। शट अप, मैंने किसी कंगाल बिगाड़ी से प्यार नहीं किया। आशु, आशु मुझे यकीन है तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। आई थिंक गेट लॉस्ट। वो मोटा ठीक ही कहता है, इसके बगैर आदमी कुत्ता हो जाता है। कुत्ता। जिन पैरों से चलकर तू मेरे पास आया है उन्हीं पैरों से चलकर वापस चला जा। ये तुम मुझे कह रही हो निशा? हाँ, तुझे ही कह रही हूँ। याद रखो निशा, अगर मैं चला गया ना तुम जिंदगी भर के लिए रोती रहोगी, समझी? राजा, तुम प्यार करने वाले कीजिए, शायद तुम नहीं जानते, अगर कोई मर जाए तो लोग उसे नहीं उसके साथ अपनी मर जाने वाली जरूरतों को रोते हैं, समझे ये? तो खुद मर जा, इडियट। थैंक यू। क्या बात है मालिक, आपका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे फांसी पे लटका हुआ मुर्दा। तू ठीक ही कहता था। क्या? वही लड़कियों वाली बात। यार तू शर्त दिया, चल तुझे जो मांगना मांगे। नहीं नहीं मालिक, मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाहता था, मैं तो आपको एहसास दिलाना चाह रहा था। उठो। अरे उठो। मेरा मतलब है उठो। क्यों, क्या तकलीफ है तुझे? आपके पिताजी आए हैं। डैडी आए? अरे कब आए, हुआ है, कैसे है? वो आपके डैडी हैं, मेरे नहीं। ये पता लगाना आपका काम है, मेरा नहीं। थप्पड़ मार के दांत बाहर निकाल दूंगा अगर ज्यादा बकवास की तो। देख अब्दुल, अगर तूने डैडी से कुछ उल्टा सीधा बकना तो देख लेना। मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर मैं कह देता कि आप अपनी सहेलियों से मिलने गए तो आपसे पहले आपके डैडी वहां पहुंच जाते, क्योंकि आपकी माताजी को भी तो मरे हुए। इडियट। कहाँ है? कौन? अरे डैडी। हाँ, वो आपके कमरे में इंतजार करते हैं। हाय डैड, हाउ आर यू? ओह, वेरी फाइन बेटा, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं। अच्छा, वो क्या डैड? अब तू जवान हो गया है। लो कर लो बात। आपको अब मालूम पड़ा? नहीं, तू परफ्यूम लगा के बाहर जाता था ना, तभी मैं नोट करता, इसीलिए मेरा रिश्ता पक्का कराया हूं। क्यों, मुंह लाल हो गया ना? डैडी प्लीज, आप ये रिश्ता वापस कर दीजिए। क्या बकवास कर रहा? अरे मैं तेरे लिए किराए की साइकिल लेके आया हूँ जो वापस कर रहा हूँ। मैं तेरा रिश्ता पक्का करके आया हूँ, वो भी अपने खास दोस्त जगमोहन की लड़की के साथ। देख बेटा, जगमोहन की 2 लड़कियां हैं, उनमें से जो तुझे पसंद हो चलकर देख ले। देखेंगे शादी। डैडी प्लीज, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं शादी नहीं कर सकता। क्या बात है बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? नहीं डैडी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। फिर तू शादी क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए डैडी क्योंकि मुझे आजकल की लड़कियों पर कतई विश्वास नहीं। वो इंसान से कम उनकी जेब से ज्यादा प्यार करती हैं। नहीं बेटा, मेरे दोस्त की लड़की ऐसी नहीं है। और देख, ये शादी होकर रहेगी, मैं हाँ कर दी। तो फिर ठीक है डैडी, आप शादी कर लीजिए। क्या बकवास कर रहा है? कान खोलकर सुन ले, मुझे शाम तक जवाब चाहिए। अगर तूने ना कर दी तो जायदाद से बेदखल कर दूंगा तुझे, धक्के मारकर घर से निकाल दूंगा। मालिक, मालिक, क्या तकलीफ है तुम्हें? आपने बड़े मालिक की बात पे कुछ गौर किया?
बहुत गौर किया। तो फिर ले आओ लड्डू है? नहीं। तो फिर क्या खा गौर किया आपने? अरे बकवास बंद यार। आपके डैडी ने जो कुछ भी कहा है उसे अगर उन्होंने अखबार में छपवा दिया ना, तो आपको तो कोई एक पैकेट सिगरेट तक उधार नहीं देगा। बड़े बाप के बेटे हैं आप, नौकरी आप कर नहीं सकते, टोकरी आप उठा नहीं सकते, महंगाई का जमाना है, भूखे मर जाएंगे। आपका चेहरा तो पहले से ही बिल्कुल सूखा हुआ छुआरा हो रहा है, 2-4 रोज खाना नहीं मिला ना तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब्दुल, मैं ये शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्तें वही लगाते हैं आप। नहीं अब्दुल, ये शर्त बहुत जरूरी। अच्छा हाँ। क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उन लड़कियों के घर जाकर डाका डालूंगा। नहीं, मैं उन लड़कियों के घर जाकर चोरी करूंगा। नहीं, मैं उन लड़कियों के घर जाकर उन्हें परखूंगा। कैसे? उनके पिताजी परखने देंगे? नहीं, वो ऐसे कि मैं वहां पर नौकर बन के जाऊंगा और तुम मालिक बन के जाना। हाँ। क्या आप वहाँ नौकर और मैं वहाँ? मालिक। यानी कि मैं वहाँ मालिक और आप वहाँ? नौकर। नहीं, मैं नौकरी ठीक हूँ, मैं नौकरी ठीक हूँ। नहीं, ये मेरा हुक्म है। अरे वाह, कल को उठ के आप कहे कि डाकू बन जाओ और बैंक में डाका डाल, तो मैं क्या हुक्म मान लूंगा? अरे मैं कोई पागल हूँ जो तुझे बैंक में डाका डालने भेजूंगा? मैं तुझे डाका डालने भेजूंगा हलवाई की दुकान पर। कुछ खुद खा के आना, कुछ मेरे लिए लाना। मालिक ही बने रहिए, डाकू बनने की कोशिश मत कीजिए। अरे मेरी कोई औकात है क्या मालिक वाली? अबे अच्छे कपड़े और अच्छा खाना तेरी हैसियत ही नहीं, तेरी शक्ल भी बदल देगी। ये देख, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि अगर किसी ऊंचे घराने में एक अमीर मेहमान जाए तो वो सब कुछ नहीं देख सकता जो एक नौकर क्या देख सकता। ये फैसला मैंने इसलिए किया है कि मैं अपनी जिंदगी के साथी को जान सकूं, उन्हें पहचान सकूं कि किसका कैसा स्वभाव है और किसका कैसा मिजाज। तुम जब भी सोचोगे अपनी बहन की बेटी की सोचोगे। पिंकी क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? वो पैसे वाला घर है, वहाँ मेरी बेटी बहू बनकर जाएगी। वो तो जिसकी किस्मत में होगा वही जाएगी। अब ये सोचो कि तुम्हारा होने वाला दामाद यहाँ आ रहा है। आ रहा है तो आने दो। आने दो। ए भाई साहब, ए कैंची वाले, ए मालिक। अरे ओ काका जी। जगमोहन जी का मकान यही है? अरे तू आदमी है या आलू, जवाब क्यों नहीं देता? बोल। अरे बोलता क्यों नहीं? जगमोहन जी कहाँ है? खाओ। Your kind information and broadcasting. I am Jagmohan. माफ करना चाचा जी, हमसे गलती हो गई। हाँ, ठीक है। तो बेटा जी, ये मैं नहीं, ये बेटा जी, नहीं, चाचा जी नहीं। तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अब आए। हाँ, मेरे दोस्त के पिटके हुए फूल। नहीं। दूर क्यों जा रहा है? नजदीक आ दो। देखिए चाचा जी, जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ वही आप सोच रहे हैं। मेरे दोस्त का सूखा हुआ बम्बू। अरे दूर क्यों जा रहा है? नजदीक आना। चाचा जी, क्यों ना किस गरीब का मुंह चाट रहे हैं? आपके दोस्त का बेटा ये सूखा हुआ बम्बू नहीं, वो फूला हुआ तंबू आपके पीछे खड़ा है। मेरे हाथी के बच्चे। चल। बेगम, ओ बेगम, देखो कौन आया है। बेटे, ये है हमारी बेगम। चाचा जी उल्टे हो जाइए। बेटे, ये है हमारी बेगम, लखनऊ की पैदावार। आदाब। पैदावार? आप अपनी बेगम से मिला रहे हैं? बंगोबी से? बंगोबी से। बूढ़े हो गए हो लेकिन परिचय करवाना नहीं आता। बुढ़ा? मैं तुम्हें बुढ़ा नजर आता? बेटा जी, क्या तुम्हें मैं बुढ़ा नजर आता हूँ? नहीं तो, लेकिन थोड़े हिलते हुए नजर आ रहे हैं आप। चाचा जी, जब सीधे ना खड़े हो सके तो समझ लीजिए बूढ़े की निशानी है। नौकर हो नर की तरह। पिंकी, चोरों की तरह छुप कर कहाँ जा? इधर माफ कीजिए चाचा जी, आप लड़की को बुला रहे हैं या मुर्गी को बुला रहे हैं? मुर्गी। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। किस बात की? आपका हुआ देख के। तुमने हाँ, बहुत रुपए। नहीं। मीन साहब जी, मैंने खाना बना लिया, कपड़े धो लिए, कमरों की सफाई करती, जूते पॉलिश। चाचा जी, इनका परिचय तो करवाइए। इनका? हाँ। ये रानी। जैसे कि? नहीं, झांसी की नहीं, वो तो शराब मोदी की थी। ये अपनी रानी, घर की नौकरानी। अच्छा। चलो अच्छा है, अपनी ही बिरादरी की है। बाजा।
माफ करो चाचा जी, सूटकेस सर फिसल गया। मेरा मतलब सर से सूटकेस फिसल गया। तूने मुझे मारा? नहीं चाचा जी, कहीं आपका सर तो नहीं पिचक गया? सर तो नहीं पिचक गया। ध्यान से देख पिचक गया या नहीं। नहीं चाचा जी, अगर पिचक गया होता तो इधर से निकल आता। ध्यान से देख, जरूर पिचक गया है। अभी आप कहते हैं तो पिचक गया होगा। क्यों पिचका? क्यों पिचका? नहीं। अरे अरे अरे, क्यों नहीं लगी? वैसे भी आपको गिरने पड़ने की आदत नहीं है ना मालिक? मालिक जी हुजूर, वो मेरा नाम है अब्दुल मालिक। वो क्या है कि जब साहब बहुत जज्बाती हो जाते हैं ना, तो मुझे मालिक मालिक कह के बुलाते हैं, तो लोग समझते हैं मैं हूँ मालिक और मैं हूँ नौकर। अब मैं वो बेवकूफ है जो तुझे मालिक समझते हैं। बेटा जी, मेरी बेटी यहाँ से मिलो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत नाम है, बिल्कुल हीरोइन जैसा। तुम कुछ भी बोलते रहते हो। नौकर हो या भांड? चाचा जी, आपको मेरे हाथ में चिमोटा दिखाई दे रहा है क्या? खामोश! तमीज! ये लखनवी बेगम के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता, तू कैसे बोला है? रानी जी साहब जी। बेटा जी को अपने सोने का कमरा दिखा दो। क्या बेटा, आराम करो, फिर डाइनिंग टेबल पर मुलाकात होगी। मैं रानी के साथ जाऊं? हाँ जा। सुनो जी, इसका नाम बदल दो। हाँ। और नौकरों को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाते। और चाचा जी, मैं कहाँ सोऊंगा? तू मेरे बेडरूम में सोएगा। जी जी, तू छत पे सोएगा। क्यों नौकरों के मुंह लगते हो? बुला अपने नौकर को, भेजो इसे सर्वेंट्स क्वार्टर में। ठीक है। मनमोहन जी, मनमोहन जी, यहाँ है। मनमोहन जी, यहाँ है। यहाँ मालिक। कहाँ गया था? पखाना। पखाना? जब देखो पखाना में जाके बैठा रहता है। घर का नौकर है ये नवाब। सुन, इस बदतमीज को पखाना में ले जा, सर्वेंट क्वार्टर में ले जा। चल बे। अब तक ले पखाने पा, पहले अपनी टांगे तो हिलाना बंद कर, चल। ये रहा नौकरों का कमरा। वाह 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 वाह, क्या कमरा है। कमरा भी साफ, दीवारें भी साफ, फर्श भी साफ और छत भी साफ। ये 3 फुटा कौन है भाई? ये भी घर का नौकर है। इधर आ, तू इसके जैसा टकला क्यों नहीं है? साहब के ऑर्डर के मुताबिक सिर्फ नए आने वाले नौकरों को टक्कल करना पड़ता है, इसकी तरह। फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए भी नया आ जाएगा। चुप, यही का बच्चा कहां से इन कार्टूनों के चक्कर में फंस गया। एक बटला, दूसरा टकला। तेरी टांग टेढ़ी क्यों है? ऐसा है कि मैं एक लड़की से इश्क करता था, अब उसकी शादी हो गई है। अच्छा, बारात के इसकी टांग पे से गुजर गई थी? नहीं, जिस दिन उस लड़की की शादी थी ना, इसने छत से छलांग लगा दी। अबे ओ जापानी खिलौने, चल जा मेरे लिए जाके खाना लेके आ जा। तो अभी खाना वाना नहीं मिलेगा, पहले साहब लोग खाएंगे, उनसे जो बचे खुटेगा वो मिलेगा। बचा खुचा? हाँ, एक बात और है, किसी चीज की जरूरत पड़े तो यहाँ घंटी वंटी नहीं है। बाहर आके आवाज लगाना, हम दोनों में से कोई आ जाएगा। अच्छा जा, चल जा। मेरी है। डैडी तो कहते थे कि बहुत अच्छी फैमिली है, मुझे तो यहाँ नौकर मालिक साहब अकरम नजर आते, कहीं कहीं घूमती